देखिए बेटा, एक स्पेशल केस अपन डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस है आपके पास में कंपाउंड containing two or more than two similar terminal functional group। क्लियर? अगर आपके पास में कंपाउंड है एक जिसमें आपके पास में टू या मोर देन टू टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे कि अगर बात करते हैं बेटा, पूरा ध्यान से देखना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है बेटा। जैसे मैंने बोला COOH, CS2 CS2 C COOH, CS2 CS2 COOH, ये कोई कंपाउंड है बेटा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा सेम है और कार्बन की चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बेटा? तीनों देख लो, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली कनेक्ट होने का मतलब क्या है? COOH CS2 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 COOH CS2 CS2 COOH, ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हुआ। क्लियर? इनडायरेक्टली कनेक्ट क्यों हुआ? कि भाई ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये इस CS2 से कनेक्टेड है और ये CS2 चेन से कनेक्टेड है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस चेन से तो कनेक्ट नहीं है, ये इससे तो कनेक्ट नहीं है बेटा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये वाला जो था आपके पास में डायरेक्टली कनेक्टेड। पहले तो लॉजिक समझना। क्लियर? जब डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो आपके पास में ये जो अपन रूल पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर अपन COOH के लिए यूज में लेते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा आपके पास में? नाइट्राइल होगा। इसके लिए यूज में लेंगे बेटा कार्बोनाइट्राइल। और कौन सा हो सकता है? एमाइड हो सकता है। इसके लिए क्या यूज में लेंगे बेटा? कार्बोक्सामाइड। और कौन सा हो सकता है? ये सर एल्डिहाइड भी हो सकता है। इसके लिए यूज में लेंगे बेटा कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? अब यहां पर बेटा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है ना, वो इन कार्बन को छोड़कर, आगे पीछे वाले कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी बीच वाले कार्बन की होती है उनको सेलेक्ट किया जाता है। ये रूल है। क्लियर? ठीक है? ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं मन से, ये रूल है। ठीक है? थोड़ा सा शौक लगेगा बेटा आपको, बट ये रूल है। 1 2 3 4 5 के भाई इनको छोड़ दो, आगे पीछे वालों को छोड़ दो। ठीक है? 5 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। इसके बाद में बेटा 1 पर, 3 पर और 5 पर, 1 पर, 3 पर और 5 पर। देख लो 1 पर, 3 पर और 5 पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है बेटा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई क्यों बोला? क्योंकि 3 है। क्लियर? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह CN लगा होता बेटा, यहां पर CN, यहां पर CN और यहां पर CN, तो आता आपके पास में ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? अगर यहां पर CHO लगा होता तो यहां आता आपके पास में ट्राई कार्बेल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? अब इसमें कैसे करेंगे? पूरा लॉजिक भाई, ये तो दोनों आपस में चेन में काउंट हो रहे थे, ये तो पूरी चेन के साथ कनेक्टेड थे। क्लियर? बट ये चेन के साथ कनेक्टेड नहीं था, तो ये वाला रूल बेटा यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा कि भाई आप इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक का ले लो और बाकी फिर इसका नाम लिख दो। ये रूल नहीं होगा, बहुत लॉजिकली समझना। क्लियर? ये स्पेशल केस है बेटा, ऐसा दूसरा केस नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके पास में स्पेशल केस है बेटा, ध्यान रखना।
क्लियर। ऐसा नहीं कि सर ऐसा तो और भी कहीं पर कुछ भी हो जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा, नहीं होता। जो होता है वो सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे। क्लियर। ऐसा मत सोचना बेटा कि सर कुछ भी कहीं पर भी हो जाएगा तो हमें तो जज ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या करना है कहाँ पर क्या नहीं करना है। ये एक दो स्पेशल केस होते हैं जो अपन को माइंड में सेट रखना होता है। तो यहाँ पर बेटा एक मिनट, ये जो आपके पास में आ रहा है इसमें बेटा इस कार्बन से लेकर अपन इस कार्बन तक चेन में काउंट करते हैं। क्लियर। और ऊपर वाले का नाम एज ए प्रीफिक्स लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा बेटा एज ए प्रीफिक्स। क्लियर। प्रीफिक्स का मतलब नेम के आगे की तरफ, और है क्या बेटा ये प्रीफिक्स में COOH को बोलेंगे अपन कार्बोक्सी। क्लियर। और यहाँ पर CH2 है, इसके लिए लिखेंगे बेटा अपन मिथाइल। कितने पर दिख रहा है बेटा ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है, तो अपन कहीं से भी लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बोक्सिलिक मिथाइल है, तो इसका नाम आएगा बेटा आपके पास में 4 कार्बोक्सी मिथाइल। पूरा ध्यान से सुनना बेटा, एक लॉजिक सिखाऊंगा बहुत अच्छा, बहुत काम आएगा आगे जाके। फिर उसके बाद में चेन कितने की आ रही है 5 6 7, 7 के लिए लिखेंगे अपन हेप्ट। फिर लिखेंगे सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। फिर लिखेंगे बेटा अपन 1 पर, और 7 पर है आपके पास में डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। आराम से देख लो। क्लियर। यहां पर यूज किया गया कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर यूज किया गया ओइक एसिड। कार्ब का मतलब होता है बेटा कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पर 3 कार्बन। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन और 3 कार्बन इक्वल टू 8 कार्बन। पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन थे 8 कार्बन। जहाँ पर कार्ब वर्ड यूज कर देते हो ना आप, वहाँ पर कार्बन चिपक जाता है बेटा, कार्बन माना जाता है। क्लियर। यहाँ पर बेटा कार्ब का मतलब 1 कार्बन, मेथ का मतलब 1 और कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। क्लियर। तो 1 + 1 + 7 इक्वल टू 9 कार्बन। इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है बेटा 9 कार्बन। 7 तो ये चेन में आ गए पूरे, 8 और 9। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर लिख देते 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो कार्ब लिखते हैं ना आप डाई कार्ब का मतलब 2 कार्बन और जुड़ जाते हैं, तो बेटा 9 की जगह यहाँ पर 11 कार्बन हो जाते हैं। लेकिन कंपाउंड में तो है ही 9 कार्बन ना। क्लियर। तो जहां आपने कार्ब वर्ड चिपका दिया, इसका मतलब कि वहां पर बेटा कार्बन आपने काउंट कर दिया। क्लियर। जैसे कि अपन ने यहाँ पर कार्ब लिखा है, चेन तो कितने की लिखी 5 की, लेकिन यहाँ तो कार्बन कितने टोटल 8 है, तो अपन ने लिखा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। और इस कार्बन के लिए भी अपन ने क्या लिखा है कार्ब। क्लियर। कार्ब का मतलब कार्बन चिपका रहे हो बेटा आप। ये रूल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब आपके पास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक चेन में चिपके होते हैं, तो बेटा अपन उन सबको छोड़ देते हैं और उनकी जगह क्या लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सिमाइड, कार्बोल्डिहाइड। ठीक है। लेकिन अगर कोई बीच में एक फंक्शनल ग्रुप धोखा दे देता है और वो चेन को छोड़कर किसी और के साथ चिपक जाता है, तो फिर बेटा अपन पूरी ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काउंट करते हैं, और यहाँ पर पूरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काउंट नहीं किया जाता है। बड़े ही ध्यान से बेटा इस लॉजिक को समझ लेना। क्लियर। क्योंकि अगर अच्छा एग्जाम दोगे आप तो एग्जामिनर बेटा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा। स्पेशल केस था, बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। क्लियर। यहाँ तक बेटा आपके पास में पूरा कंपाउंड्स का नेमिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब अपन ने सबसे पहले सैचुरेटेड का कर लिया, अनसैचुरेटेड का कर लिया, फंक्शनल ग्रुप वाला भी कर लिया। अब चलेंगे अपन पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है आपके पास में साइक्लो कंपाउंड के साथ में। ओके।